दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम हुआ था वो पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जरूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था, सेट 3 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैथ्स का पेपर था क्लास 10th का, और वो भी मैथ्स बेसिक का। ठीक है, तो 3 घंटे टाइम था आपके पास, 80 नंबर का आपका पेपर था। अब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, 5 सेक्शन थे पेपर में, 1, 2, 3, 4 और 5 इन मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, टोटल 38 क्वेश्चंस थे। अब एक एक करके जो दोस्तों MCQ है ना, उनके आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सेकेंड का होगा ऑप्शन नंबर B, थर्ड का होगा ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से आपको ये जो ब्लू पेन से टिक दिख रहा है दोस्तों, ये आपका आंसर होने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में। तो सेक्शन ए का फर्स्ट होगा C, सेकंड होगा B, थर्ड होगा C। ठीक है दोस्तों, फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का A होगा, फिफ्थ का B, सिक्स का C होगा, सेवन्थ का C होगा, एट्थ का C, नाइन्थ का भी C है दोस्तों, 10th का भी C है, 11th का C है, 12th का C है, 13th का C है। या मोस्टली मतलब C है इनके आंसर। ठीक है, सेम आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी C है, 15th का B है, 16th का दोस्तों D है, 17th का B है और 18th का B है। ठीक है, और 19-20 एसर्शन रीजन वाले थे, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, कि ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको उसका दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है D। ठीक है, फिर ये सेक्शन B है आपका खंड खा दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। इन सभी के आंसर मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उनके आंसर मैंने यहाँ पे PDF में लगा दिए हैं, मैंने सॉल्व किया है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ऑप्शन नंबर D होगा। अब जो दोस्तों 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उनके यहाँ पे एक एक करके आप आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इनके एक एक करके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके लाया हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो इसका आंसर होगा 5/60। इसको जब 5 से काटेंगे तो 1/12 आंसर आएगा फाइनल। सेकेंड पार्ट का आंसर है 15/60, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/12। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 आपको दोस्तों दिख रहा होगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे R के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके करना था, जो यहाँ पे करके मैंने आपको दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताने थे R के, तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा -3 और y कोऑर्डिनेट आएगा -9/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इसमें 2 पार्ट थे, A और B, आपको कोई एक करना था। तो A का आंसर यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले तो जीरोज निकालने थे, जो पोलिनोमियल है। तो 2 जीरोज आ रहे हैं दोस्तों, एक तो आ रहा है -2 और एक आ रहा है -4। उसके बाद आपको इसका पोलिनोमियल बनाना था। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए दोस्तों ये इक्वेशन है, आपने याद करी होगी, x² - α + βx + α β। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x² + 6x + 8। ठीक है दोस्तों, ऐसे B पार्ट था आपका, B पार्ट में आपको पोलिनोमियल दिया था, अल्फा आपको दे रखा था, आपसे C की वैल्यू पूछी थी और बीटा की वैल्यू पूछी थी। तो सॉल्व करने पे दोस्तों बीटा की वैल्यू 6 आ रही है और C की वैल्यू आ रही है 6। आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने करा क्या है, आपको एक रिलेशन पता होगा, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है, -B/A, और अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है, C/A। तो उसी का यूज़ करके दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा है और आप इसको आंसर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये XV दे रखा था और WX दे रखा था, और आपसे पूछा था WXZ पूछा था। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, BPT का यूज़ करके हमने रेशियो लिखा ट्राइंगल की साइड्स का, और उससे हमने सबसे पहले निकाला WZ, जो कितना है दोस्तों 8/3। अब हमें निकालना था XZ, तो XZ दोस्तों WX + WZ के बराबर था, तो हमने इनको जोड़ा तो हमारा आंसर आ रहा है 20/3। ठीक है, फिर 25 है दोस्तों, A और B 2 पार्ट थे। A में आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये आंसर आएगा 1/12, और B में आपको दोस्तों A और B की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें आपको एंगल्स को इक्वल करना था। जैसे यहाँ पे आपको ये दे रखा है sin A + 2B = 2 cos 60। अब cos 60 की वैल्यू हमने पुट करी 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
यानी आंसर कितना है 1। तो हमें ये लिखना था कि साइन कितने एंगल पे जो है 1 होता है। तो हमें इतना पता है दोस्तों कि साइन 91 होता है, यानी ये जो भी एंगल है ना a + 2b ये 90 के इक्वल होगा। फिर यहाँ से सॉल्व करके हमारा b आ गया 18 डिग्री और a आ गया 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना था और प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा रखा है, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ADC आपको फाइंड करना था तो 70 डिग्री आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर 28 है, इसमें पार्ट्स हैं आपका, चॉइस थी आपको दोनों में से एक करना था। फिर 29 है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, इसमें भी 2 पार्ट थे। इनके आंसर भी दोस्तों मैं अभी लिख के लाया हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। अभी इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके बाद वाला 27, उसका मैंने आंसर नहीं करा है क्योंकि आप इजीली कर सकते हैं, आपने कई बार प्रैक्टिस करी होगी। इसको इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो ये वाला मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। 28 मैंने सॉल्व करके आपको दिखा रखा है। आपको इन दोनों लाइन को ग्राफ से सॉल्व करना था तो मैंने कर दिया, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना था, जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ना उसके बीच में। तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है कार्टेशियन प्लेन पे। तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये आपका ए पार्ट था। बी पार्ट का आंसर यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। यहाँ पे बी पार्ट में आप देख सकते हैं क्या आपको पूछा था, आपको एक रिलेशन दे रखा था और आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, और आपको इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - y = 120 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल थे तो इनका सम 180 होता है, तो हमने इनको इक्वेशन बना के इजीली सॉल्व कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो y आया 30 डिग्री, x आया 150 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। यहाँ पे आपको x और y को इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको इक्वल प्रूफ कर दिया और x = y हो गया। इसी में एक और चीज़ आपसे पूछी थी, आपसे d का x कोऑर्डिनेट बताना था। तो d दोस्तों दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उसको लगा के हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर दी, 3/2। ठीक है, फिर 30 है दोस्तों, a और b पार्ट है इसमें भी। तो a पार्ट में आपको ये प्रूफ करना था। तो प्रूफ कैसे करते हैं दोस्तों, सिंपल तरीका होता है, सबको आपको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वही करा है, tan a को साइन और कॉस a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ऊपर और नीचे। फिर पूरे इक्वेशन को हमने क्या करा है, साइन a से डिवाइड कर दिया है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो साइन सारी जगह कैंसिल हो गया, फाइनल रिलेशन ये बचा है 1 - 1/cos a। तो 1/cos a को हम लिख सकते हैं sec a, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर प्रूव हो जाता है 1 - sec a अपॉन में 1 + sec a। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट है। इसमें साइन आपको x की वैल्यू p दे रखी थी और आपसे 2 पार्ट पूछे गए थे। तो आपको कुछ नहीं करना था, p की जगह sin x पुट करना था। तो यहाँ पे मैंने पुट करा। फिर ये आपका अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर x आ रहा है। इसका आंसर होता है, ये आइडेंटिटी होती है दोस्तों cos स्क्वायर x की। रूट से बाहर आएगा तो cos x बचेगा, तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा हमारा cot x। तो इसलिए हमने प्रूव कर दिया cot x। ऐसे सेम सेकंड पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी लगा के प्रूव करा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 31 है दोस्तों, जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाली जो प्रूफ है आपका सर्कल चैप्टर का, कि आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आपने 2 टेंजेंट बनाए हैं, आपको प्रूव करना है कि उनकी लेंथ इक्वल है। तो इसको इस तरीके से कुछ करा जाता है दोस्तों। यहाँ पे OP आपकी जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को आपको प्रूव करना है। तो PO दोनों में कॉमन है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको PQO और PRO, जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बनाता है, ये थ्योरम है हमारी। और OQ और OR बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल साइड रूल। तो अब जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोस्तों वो भी इक्वल होंगी CPCT से। तो PQ = PR होगा CPCT से, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, आपको एक टेबल दे रखी थी, आपसे मीडियन और मोड पूछा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने CF निकाला। ठीक है, CF फाइंड करा, क्योंकि हमें जब मीडियन निकालना होता है तो CF की ज़रूरत होती है। और बाकी हमने फिर यहाँ पे सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली। मॉडल क्लास क्या था हमारा 60 to 80 वाला, और मीडियन क्लास क्या था 40 to 60 वाला। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, मोड का ये फॉर्मूला लगाया, और इसका जो फाइनल आंसर आया मोड आपका आया 68। ठीक है, ऐसे ही हमने मीडियन क्लास का पता लगाया 40 to 60 वाला। फिर हमने दोस्तों मीडियन क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ करके मीडियन निकाला, तो आपका आंसर आ रहा है 51.42 के अप्रॉक्स का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी कैलकुलेशन आप मैच कर सकते हैं कि आपने क्या करा था और यहाँ पे क्या आंसर है।
मेरे हिसाब से भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है, तो आप उसको बता भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने गलत सॉल्व करा है, मैं उसको वापस चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जितना भी है वो मैंने ध्यान से ही करा है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 33 क्वेश्चन था दोस्तों, 5 नंबर का था। इसमें 2 पार्ट थे, ए और बी। तो ए में आपको सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने थे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन यहाँ पे लगाई। इक्वेशन हमारी ये बनी है x² + 48x - 324 = 0, ठीक है। उसका यूज़ करके हमने d निकाला। d हमारा 3600 आया। d पॉजिटिव जब भी होता है तो रूट्स क्या होते हैं दोस्तों, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो रूट्स अलग अलग आएंगे। फिर हमने ये x का जो फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी -54 और एक आएगी 6। तो आपके जो रूट्स आएंगे -54 और 6। ऐसे बी पार्ट का सेम दोस्तों, आपको इक्वेशन बनानी थी खुद से, रिलेशन दिया हुआ था और आपको सॉल्व करना था। तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये बनती y² + 2y - 48। अब यहाँ पे y की जगह आप x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इक्वेशन इसी फॉर्म में बनेगी। उसके बाद d सॉल्व करा हमने दोस्तों, d आया 196। तो d 0 से बड़ा है, सेम होगा, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। फिर इसको भी सॉल्व करा दोस्तों, तो आपके 2 रूट्स आएंगे, एक तो आएगा x = -8 और एक आएगा x = 6, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो मैंने सॉल्व नहीं करा क्योंकि आप इजीली उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने मैं यहाँ पे कर पाया था अभी के लिए, मैं जल्दी से मैंने सॉल्व करके आपको वीडियो बना के देना चाहता हूँ। तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको चाहिए कि मैं इन जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर भी आपको करके दूँ, तो आप कमेंट कर सकते दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, 35 है, 2 पार्ट थे, आपको एक करना था। फिर आता है सेक्शन ई, जिसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, 4-4 नंबर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये 37 क्वेश्चन है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का है, ठीक है। ये भी 4-4 नंबर ये क्वेश्चन है। फिर 38 है दोस्तों, ये आपका एपी वाले चैप्टर से है। फिर इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 और 38, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा पेपर था क्लास 10th मैथ्स का, जो कल बोर्ड एग्जाम हुआ था दोस्तों उसका, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है। आपको जितने आंसर मैं यहाँ पे लिख के बता सकता था, मैंने उतने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर आपको बचे हुए भी आंसर चाहिए तो आप बता सकते हैं दोस्तों, उनकी वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था। पेपर की लेवल की अगर बात करूँ तो बेसिक मैथ्स का पेपर था। बेसिक मैथ्स का ऑलरेडी दोस्तों लेवल थोड़ा लो होता है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अगर पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल पे था। अगर आपने ठीक तरीके से चीज़ें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो आप इसको करके आ गए होंगे, ठीक है। जो रट के जाता है पेपर में उसको दिक्कत जरूर होती है दोस्तों, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले की तरह पेपर नहीं आता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से तो मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं जितने हो सकते थे, तो आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिर आपके जो आने वाले एग्जाम्स है दोस्तों, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। उनका जब पेपर मेरे को मिल जाएगा दोस्तों, आपका पेपर जब हो जाएगा, तो उनके आंसर भी मैं लेके इसी चैनल पे आने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि जैसे ही मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड करूँ आप जल्दी से जल्दी उसको देख पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपने पेपर पूरा देख लिया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।